Welcome back in AK Nursing classes. Myself Ashok Sondra. So today is very important topic related to respiratory disorder is tracheostomy procedure. तो आज अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो पढ़ेंगे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के बारे में या फिर ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, तो ट्रेकियोस्टोमी क्या होती है, ट्रेकियोस्टोमी किस लिए की जाती है। तो ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है, ट्रेकियोस्टोमी इज एन आर्टिफिशियल ओपनिंग मेड इनटू ट्रेकिया। कहां पर बनाई जाती है, ट्रेकिया के अंदर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाती है टू मेंटेन एंड एस्टैब्लिश द पेटेंट एयरवे। जो अपना रेस्पिरेटरी पैटर्न है या उसके रेस्पिरेटरी एयरवे को क्या करते हैं, मेंटेन या फिर एस्टैब्लिश करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं। कहां पे बनाते हैं, ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है डेफिनेशन जो होती है ट्रेकियोस्टोमी के बारे में। तो ट्रेकियोस्टोमी क्या है, एन आर्टिफिशियल ओपनिंग, एन आर्टिफिशियल ओपनिंग मेड इनटू ट्रेकिया। कहां पे बनाई जाती है, ट्रेकिया के अंदर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट की जाती है। ठीक है, टू मेंटेन एंड एस्टैब्लिश पेटेंट एयरवे। जो रेस्पिरेटरी पेटेंट होता है उसको क्या करता है, पेटेंट करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो ट्रेकियोस्टोमी क्या होती है, ट्रेकियोस्टोमी एक आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट की जाती है। कहां क्रिएट की जाती है, ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, और ट्रेकिया के अंदर क्रिएट करके अपन क्या कर सकते हैं, जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है या रेस्पिरेटरी पैटर्न को अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन या फिर एस्टैब्लिश है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये होती है कि जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब या ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर क्यों किया जाता है, क्या क्या उसके इंडिकेशन है जिसके लिए अपन जो ये ट्रेकियोस्टोमी है वो परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो इंडिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो क्या क्या इंडिकेशन है, किस लिए ट्रेकियोस्टोमी है वो ट्यूब लगाई जाती है। तो इंडिकेशन के अंदर पढ़ेंगे तो सबसे फर्स्ट वन जो इंडिकेशन होता है वो ये होता है कि जो अपनी बॉडी के अंदर जो अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, अपनी बॉडी के अंदर दो मतलब एयरवे को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, अपर एयरवे और लोअर एयरवे। तो यहां पर जो अपर एयरवे, तो अपर एयरवे के अंदर क्या आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। किन्हीं कारणों की वजह से अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। ये ऑब्स्ट्रक्शन किसके कारण, कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स के कारण हो सकता है। किसके कारण, कोई फॉरेन पार्टिकल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई ट्यूमर बनने के कारण हो सकता है। किसके कारण हो सकता है, किसी ट्यूमर की ग्रोथ के कारण हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो इंडिकेशन अपन बोल सकते हैं, जो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसके अंदर क्या है, किसी फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है, या फिर किसी ट्यूमर की ग्रोथ के कारण भी क्या हो सकता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जिसके कारण अपन को क्या कर सकता है, ट्रेकियोस्टोमी है वो लगानी पड़ सकती है। ठीक है, जो दूसरा इंडिकेशन होता है, अब आपको पता है कि ईटी ट्यूब लगाते हैं। ईटी ट्यूब अगर कोई पेशेंट होता है वो इनटॉलरेंट टू ईटी ट्यूब, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाते हैं उसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन अपन रख सकते हैं 10 to 14 डेज तक। 10 to 14 डेज तक अगर इसको कोई ऐसे पेशेंट होते हैं कि लॉन्ग टर्म तक अपन इसको ईटी पे नहीं रख सकते हैं, और अपन क्या करते हैं, जो पेशेंट है वो इनटॉलरेंट कर रहा है, जो एक एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसको इनटॉलरेंट कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इनटॉलरेंस टू ईटी ट्यूब। ठीक है, और थर्ड वन होता है इंपेयरमेंट इन क्रेनियल नर्व, यानी कि जो क्रेनियल नर्व होती है बॉडी के अंदर, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन इंपेयरमेंट या फिर किसी एबनॉर्मलिटी के कारण। तो स्पेशली यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व 9 होती है और जो 10 होती है, जो 9 होती है वो होती है ग्लोसोफेरिंगल, और जो वेगस नर्व होती है जिसके कारण किसी
के कारण, ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण, या फिर किसी प्रकार की इंपेयरमेंट आने के कारण क्या कर सकते हैं, ये ट्रेकियोस्टोमी है वो प्रोसीजर कर सकते हैं अपन, ठीक है। और लास्ट वन जो होता है अपना, वो होता है रेस्पिरेटरी फेलियर। किसके कारण, किसी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण कोई मरीज है जिसका प्रॉपर रूप से रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है पेशेंट, तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंडिकेशन मैंने आपको बताया। तो 4 इंडिकेशन कौन कौन से? पहला जो इंडिकेशन अपन ने बताया वो अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, कोई फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, या फिर किसी ट्यूमर की ग्रोथ के कारण क्या कर सकता है, अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन है वो हो सकती है, जिसके कारण क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी लगानी पड़ सकती है। और दूसरा, इंटॉलरेंस टू ईटी ट्यूब, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाते हैं, कोई पेशेंट उसको इंटॉलरेंट करता है, तब उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी को लगा सकते हैं। और दूसरा जो, तीसरा जो मैंने बताया, इंपेयरमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व होती है 9 और 10, उसके अंदर इंपेयरमेंट आती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी बना सकते हैं। और लास्ट वन मैंने बताया, रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ट्रेकियोस्टोमी, तो ट्रेकियोस्टोमी की मैंने डेफिनेशन क्या बताई, तो ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है, एक एन आर्टिफिशियल ओपनिंग मेड इनटू ट्रेकिया। कहां पर क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल ओपनिंग, ट्रेकिया के अंदर, ठीक है, टू मेंटेन एंड एस्टेब्लिश द पैटर्न एयरवे। बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी पैटर्न को मेंटेन करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये ट्रेकियोस्टोमी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये अपना होता है डेफिनेशन और इंडिकेशन क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वन जो पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे जो ट्रेकियोस्टोमी होती है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब कितने प्रकार की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपन हो सकता है, टाइप्स कितना हो सकता है। तो अपन ड्यूरेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब या ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर, तो यहां पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो फर्स्ट वन होती है, वो होती है टेम्परेरी। कौन सी होती है, टेम्परेरी। और सेकंड वन होती है, वो होती है परमानेंट। फर्स्ट वन होती है टेम्परेरी और सेकंड वन होती है, फर्स्ट वन होती है टेम्परेरी और सेकंड वन होती है परमानेंट, ठीक है। अब जो जो ड्यूरेशन है, जो टेम्परेरी अपन लगाते हैं किसी मरीज को अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, उसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 10 to 21 डेज। कितना रहेगा, 10 to 21 डेज। 10 to 21 डेज तक लगानी है तो अपन टेम्परेरी यूज करेंगे, और अगर मोर देन 21 डेज तक लगानी है तो परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेरी और परमानेंट 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आता है अपना, अब जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है उसका जो प्लेसमेंट होता है वो प्लेसमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, दो प्रकार का प्लेसमेंट देखने को मिलता है यहां पे, ठीक है। कौन कौन सा, सबसे जो पहला जो प्लेसमेंट होगा वो होगा हाई ट्रेकियोस्टोमी। कौन सा होगा, हाई ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो होगा लो ट्रेकियोस्टोमी। कौन सा रहेगा, लो ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर जो ट्रेकिया है, जो ट्रेकियोस्टोमी बनाई जाती है, तो अपनी जो थायराइड ग्लैंड होती है, तो थायराइड ग्लैंड का एक पार्ट होता है इस्टमस। कौन सा पार्ट होता है, इस्टमस, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड का जो पार्ट होता है इस्टमस, ठीक है, तो इस्टमस के अकॉर्डिंग उसको अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं। अब इस्टमस होता क्या है, इस्टमस जो होता है वो जो ट्रेकिया होती है,
जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के एंटीरियर सरफेस पे होता है। कहां पे होगा? एंटीरियर सरफेस पर। इस्थमस कहां होगा? ट्रेकिया के एंटीरियर सरफेस पे होगा। और जो इस्थमस होता है वो ट्रेकिया की सेकेंड और थर्ड जो रिंग होती है उसके बीच में पाया जाता है। सेकेंड और थर्ड रिंग के बीच में ये इसका प्लेसमेंट होता है। किसका? इस्थमस का। ठीक है। अब क्या होता है कि ये इस्थमस के बारे में अपन ने बताया मैंने आपको। ठीक है। अब इस्थमस के अकॉर्डिंग, इस्थमस के आधार पर उसको दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो पहला जो डिवाइडेशन होता है, अगर इस्थमस है, अब जो मैंने बताया इस्थमस है, इस्थमस के ऊपर वाला पार्ट है, अगर ऊपर पार्ट में अगर क्रिएट करते हैं ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, तो वो क्या कहलाएगी? हाई ट्रेकियोस्टोमी कहलाएगी। तो यहां पर क्या होगा? अबव द इस्थमस लेवल, अबव द इस्थमस लेवल। ठीक है। अब जो इसका जो थोरासिस वर्टिब्रा होता है उसके अंदर लेवल देखते हैं, तो उसके अंदर लेवल देखते हैं वो T2 T3 लेवल पे देखते हैं। कौन से लेवल पे देखते हैं? T2 और T3 लेवल पर ये इसका प्लेसमेंट होता है। और ये मोस्टली सबसे ज्यादा ये ट्रेकियोस्टोमी 90% है वो वहीं पर क्रिएट की जाती है। कहां पर? हाई ट्रेकियोस्टोमी है सबसे ज्यादा, 90% है वो हाई ट्रेकियोस्टोमी है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है। तो अबव द स्टमक लेवल पर अगर अपन किसी ट्रेकियोस्टोमी को क्रिएट करते हैं तो वो हाई ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर कहलाता है। और इसके अंदर जो उसका लेवल होगा, जो थोरासिस वर्टिब्रा का T2 T3 लेवल होगा। ठीक है। अब बात होती है लो ट्रेकियोस्टोमी। तो लो ट्रेकियोस्टोमी के अंदर क्या होगा? जो ट्रेकियोस्टोमी क्रिएट की जाती है वो बिलो द इस्थमस लेवल, बिलो द इस्थमस लेवल, जो इस्थमस होता है उसके नीचे वाले पार्ट के अंदर क्रिएट की जाती है, तब वो लो ट्रेकियोस्टोमी कहलाती है। और इसके अंदर T3 से लेकर T4 लेवल तक ये थोरासिस वर्टिब्रा तक होती है। और ये जो काउंट होता है वो होता है 10%। कितना? ये बहुत कम क्रिएट की जाती है। कहां पर? लो ट्रेकियोस्टोमी बहुत कम चांसेस पर वो क्रिएट की जाती है। ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर ट्रेकियोस्टोमी को दो पार्ट में डिवाइड की गई है। कौन कौन सा? हाई ट्रेकियोस्टोमी और लो ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है। तो हाई ट्रेकियोस्टोमी अगर जो इस्थमस है उसके अबो ऊपर वाले पार्ट के अंदर क्रिएट करते हैं और उसका लेवल होगा T2 T3 लेवल, तब वो हाई ट्रेकियोस्टोमी कहलाएगी। और सबसे ज्यादा वो हाई ट्रेकियोस्टोमी हो 90% है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो होती है लो ट्रेकियोस्टोमी। अब लो ट्रेकियोस्टोमी जो इस्थमस होता है उसके नीचे वाले पार्ट यानी बिलो द इस्थमस लेवल पर अगर क्रिएट करते हैं तो वो लो ट्रेकियोस्टोमी कहलाएगी। ठीक है। और इसके अंदर जो लेवल देखा जाता है वो T3 से लेकर T4 लेवल तक देखा जाएगा। ठीक है। और ये 10% तक क्रिएट की जाती है। ठीक है। अब ये अपने दो पार्ट डिवाइड किया, एक तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी जिसके अंदर मैंने आपको टेम्परेरी बताया, जो उसका ड्यूरेशन रहेगा 10 to 21 डेज रहेगा। और परमानेंट अगर क्रिएट करना है तो उसका ड्यूरेशन रहेगा मोर देन 21 डेज रहेगा। ठीक है। अगर प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देगा, लोकेशन के बेस पर देखा जाए तो हाई ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब और लो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अब जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है उसके अंदर उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो एक एक करके अपन क्या करेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा पार्ट्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। पार्ट्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, नहीं तीन भाग के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो तीन भाग कौन कौन से हैं? सबसे जो पहला जो पार्ट होता है वो होता है आउटर कैन्युला। कौन सा होता है? आउटर कैन्युला। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इनर कैन्युला। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है ऑब्चुरेटर। ठीक है। तो यहां पर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहला जो पार्ट मैंने बताया आपको बताया वो बताया आउटर कैन्युला, आउटर कैन्युला। ठीक है।
और उसके बाद दूसरा जो पार्ट मैंने बताया आपको, इनर कैन्युला, इनर कैन्युला। और थर्ड वन जो पार्ट होता है वो होता है इस्टमस, सॉरी ऑब्चुरेटर, ऑब्चुरेटर। तो तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सबसे जो पहला जो पार्ट होता है वो होता है आउटर कैन्युला, दूसरा जो पार्ट होगा वो इनर कैन्युला, और तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा ऑब्चुरेटर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके बारे में इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आउटर कैन्युला। आउटर कैन्युला के बारे में क्या क्या चीज होती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आउटर कैन्युला, आउटर कैन्युला क्या होता है? आउटर कैन्युला जो लगाते हैं, जो मैंने बताया आपको कि जो ओपनिंग क्रिएट की जाती है ट्रेकिया के अंदर, तो जहां पे ओपनिंग बनती है उसको अपन स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आउटर कैन्युला होता है वो क्या करता है, स्टोमा के अंदर फिक्स होता है। कहां पे होता है? स्टोमा के अंदर फिक्स होकर क्या करता है, एयरवे को पेटेंट करने का या फिर ओपन द एयरवे, एयरवे को ओपन करने का काम करेगा। तो इसका जो फंक्शन होता है वो, पहली बात तो ये फिक्स कहां होता है? फिक्स होता है वो स्टोमा के अंदर। कहां पे होगा? फिक्स होगा वो स्टोमा के अंदर। और इसका फंक्शन क्या रहेगा? ओपन द एयरवे, ओपन द एयरवे। तो जो एयरवे अपना उसको क्या करता है, ओपन करने का काम करेगा, ओपन द एयरवे। ठीक है, अब बात ये होती है कि जो आउटर कैन्युला होते हैं उसके चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से चार पार्ट, कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं इसके, मेनली इसके 4 पार्ट होते हैं। तो सबसे जो पहला जो पार्ट होता है वो अपन बोलते हैं फेस प्लेट। कौन सा होता है? फेस प्लेट। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है पायलट बैलून, जिसको अपन डिफ्लेट इन्फ्लेट कर सकते हैं, मतलब उसको फिक्स करने का काम करेंगे, पायलट बैलून। पायलट बैलून। ठीक है, और तीसरा जो होता है कप, उसके अंदर कप लगा रहता है जिसका नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो 20 to 25 mm ऑफ एचजी रहता है। कितना रहेगा? 20 to 25 mm ऑफ एचजी रहेगा। ठीक है, और चौथा जो पार्ट होता है वो होता है कनेक्टर। कौन सा रहता है? कनेक्टर, मतलब वो आपस में जोड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटर कैन्युला, आउटर कैन्युला के अंदर 4 पार्ट बताए। कौन कौन सा? सबसे पहला जो फेस प्लेट होती है जो फिक्स करने का काम करती है, फेस प्लेट। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, अंदर पायलट बैलून होता है। पायलट बैलून के अपन क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अंदर कप लगा रहता है। कप क्या करता है? सिक्योर करने का काम करता है ट्यूब को। ठीक है, और जो एयर लीक हो रही है उसको भी प्रिवेंट करने का काम करता है, और टाइडल वॉल्यूम को मेंटेन करने का भी काम करता है। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो 20 to 25 mm ऑफ एचजी होता है। ठीक है, और एक होता है कनेक्टर। कनेक्टर क्या करता है? आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट होते हैं। तो अपन ने जो पढ़ा आउटर कैन्युला के बारे में, सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा आउटर कैन्युला के बारे में। तो आउटर कैन्युला क्या होता है? आउटर कैन्युला होता है वो स्टोमा के अंदर फिक्स होता है। स्टोमा के अंदर फिक्स होकर वो क्या करता है, एयरवे को ओपन करने का काम करेगा। ठीक है, और इसके अंदर 4 पार्ट मैंने बताए। 4 पार्ट कौन कौन से? सबसे पहला मैंने बताया आपको फेस प्लेट होगी, और दूसरा मैंने बताया आपको पायलट बैलून होगा, और तीसरा मैंने आपको पार्ट बताया वो बताया कप रहेगा। जो कप का जो नॉर्मल जो प्रेशर रहेगा वो 20 to 25 mm ऑफ एचजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद चौथा मैंने पार्ट बताया वो बताया कनेक्टर पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, आउटर कैन्युला के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो पढ़ेंगे, सेकेंड वन जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनर कैन्युला। कौन सा पढ़ेंगे? इनर कैन्युला। तो आउटर कैन्युला के बारे में पढ़े, उसके बाद अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनर कैन्युला। तो इनर कैन्युला क्या होता है? ठीक है, तो सेकंड पार्ट होता है अपना वो होता है इनर कैन्युला। कौन सा होता है? इनर कैन्युला। ठीक है, अब इनर कैन्युला के अंदर क्या होता है? इनर कैन्युला क्या होता है? जो आउटर कैन्युला होता है उसके अंदर फिट होता है। जो आउटर कैन्युला अपन ने पढ़ा है उसके अंदर जाके क्या होता है, फिट हो जाता है। ठीक है, और फिट होकर वो क्या करता है, वो जो आउटर कैन्युला के पेटेंसी को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। जो आउटर कैन्युला होती है उसकी पेटेंसी को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूं
जो इनर कैन्युला होता है वो कहां फिट होता है? वो फिट होता है आउटर कैन्युला के अंदर। कहां होगा? आउटर कैन्युला के अंदर। और इसका फंक्शन क्या रहेगा? इसका जो फंक्शन रहेगा वो क्या करेगा? जो आउटर कैन्युला है, उसकी पेटेंसी को क्या करेगा? मेंटेन करेगा या पेटेंट रखेगा। आउटर कैन्युला को पेटेंट रखने का काम करेगा। ठीक है। अब जो इनर कैन्युला होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अपन एक तो रीयूजेबल भी हो सकते हैं, मतलब उसको वापस यूज में भी ले सकते हैं, और दूसरा जो होता है डिस्पोजेबल हो सकते हैं, मतलब उसको एक बार यूज करने के बाद अपन क्या करेंगे? उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो रीयूजेबल, उसको एक बार यूज करने के बाद उसको दूसरी बार यूज भी ले सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो डिस्पोजेबल हो सकते हैं, मतलब एक बार यूज करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। अब बात ये होती है जो इनर कैन्युला होते हैं, तो इनर कैन्युला को अपन क्या करते हैं? केमिकल सॉल्यूशन के द्वारा अपन क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, ताकि वहां पे इंफेक्शन को अपन क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो डिफरेंट प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, केमिकल मेथड ऑफ क्लीनिंग इनर कैन्युला को क्लीन करने के मेथड, मतलब कौन कौन से सॉल्यूशन यूज लेते हैं। तो सबसे पहला जो अपन लेते हैं वो लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। 1% सोडियम बाइकार्बोनेट। कितना? 1% सोडियम बाइकार्बोनेट। 1% सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। और दूसरा जो अपन उपयोग में लेते हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है। और उसके अलावा तीसरा अपन क्या कर सकते हैं? किससे क्लीन कर सकते हैं? वॉश विथ टैप वाटर। जो नॉर्मल वाटर होता है, टैप वाटर होता है, टैप वाटर से अपन क्या करेंगे? उसको क्लीन करेंगे, टैप वाटर से क्लीन करेंगे अपन। ठीक है। तो ये तीन मेथड होते हैं या तीन सॉल्यूशन अपन यूज में लेते हैं इसको, जो इनर कैन्युला होते हैं उसको क्लीन करने के। कौन कौन से? 1% सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? उसको क्लीन कर सकते हैं, और हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्लीन कर सकते हैं, और वॉश विथ टैप वाटर का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं? इनर कैन्युला को वो क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। तो इनर कैन्युला के बारे में अपन ने पढ़ा। तो इनर कैन्युला क्या होता है? इनर कैन्युला क्या होता है कि जो आउटर कैन्युला होता है उसके अंदर जाके फिट होता है। ठीक है। और उसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है? जो आउटर कैन्युला होता है उसको पेटेंट रखने का काम करता है। क्या करता है? आउटर कैन्युला को पेटेंट रखने का काम करेगा। ठीक है। और ये जो इनर कैन्युला होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक रीयूजेबल भी हो सकते हैं और डिस्पोजेबल भी हो सकते हैं। मतलब रीयूजेबल का मतलब उसको वापस यूज ले सकते हैं, और डिस्पोजेबल का मतलब उसको एक बार यूज करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। अब जो इनर कैन्युला होता है उसको अगर इंफेक्शन से अगर प्रिवेंट करना है तो अपन तीन प्रकार के सॉल्यूशन यूज ले सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से अपन उसको क्लीन कर सकते हैं, और हाइड्रोजन परऑक्साइड से उसको क्लीन कर सकते हैं, और तीसरा वॉश विथ टैप वाटर से अपन क्या कर सकते हैं? उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में? वो पढ़ा इनर कैन्युला के बारे में। ठीक है। अब जो थर्ड वन आएगा वो आएगा अपना ऑब्चुरेटर। थर्ड वन क्या रहेगा अपना? ऑब्चुरेटर। तो ऑब्चुरेटर क्या होता है? ऑब्चुरेटर क्या होता है? ऑब्चुरेटर है वो स्टिलेट का काम करेगा, स्टाइलेट का काम करेगा। मतलब जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है उसके अंदर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को अगर स्टोमा के अंदर इंसर्ट करना है और उसके अलावा उसको रिमूव करना है, वो स्टाइलेट का काम करेगा। कौन करेगा? वो करेगा जो ऑब्चुरेटर करेगा। तो ऑब्चुरेटर एक किसकी भूमिका निभाता है? वो स्टाइलेट की तरह निभाता है। एज ए फंक्शन कैसे करेगा? स्टाइलेट की तरह। ठीक है। और इसका जो फंक्शन क्या रहेगा? इंसर्टिंग एंड रिमूविंग ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। इंसर्टिंग एंड रिमूविंग ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। इसका जो फंक्शन रहेगा ऑब्चुरेटर का या स्टेलेट का, वो अपन क्या कर सकते हैं? इंसर्ट और रिमूव करने का काम है वो किससे करा रखते हैं? ऑब्चुरेटर के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। अब एक वर्ड आता है जिसका
एक वर्ड होता है जिसका डीकैन्युलेशन, आपने वर्ड सुना होगा डीकैन्युलेशन। डीकैन्युलेशन का मतलब होता है जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को अगर रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, रिमूविंग ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इज कॉल्ड डीकैन्युलेशन। तो एग्जाम के अंदर सवाल क्वेश्चन आते हैं कि डीकैन्युलेशन क्या होता है, तो डीकैन्युलेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। क्या होगा? रिमूविंग ऑफ रिमूविंग ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, रिमूविंग ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डीकैन्युलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीकैन्युलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा, वो पढ़ा ऑब्चुलेटर के बारे में। तो थर्ड पार्ट होता है ऑब्चुलेटर। तो ऑब्चुलेटर क्या होता है? स्टेनलेस की तरह काम करता है, मतलब ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करने का और रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर एक मैंने वर्ड बताया, वो बताया डीकैन्युलेशन। डीकैन्युलेशन का मतलब होता है जब ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को अगर रिमूव कर रहे हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे? डीकैन्युलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीकैन्युलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है उसके अंदर तीन पार्ट पढ़े। कौन कौन से तीन पार्ट मैंने पढ़ाया? एक तो फर्स्ट वन जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ाया आउटर कैन्युला। कौन सा? आउटर कैन्युला। और सेकंड वन अपन ने पढ़ा, वो पढ़ा इनर कैन्युला। और थर्ड वन जो पढ़ा वो पढ़ा अपन ने ऑब्चुलेटर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आता है वो होता है जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है, वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की साइज क्या क्या होती है? तो साइज ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, साइज ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो डिफरेंट प्रकार की अलग अलग तरह की क्या होती है? ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब आती है। तो साइज ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, साइज ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, किसी पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उसकी साइज है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इसका फॉर्मूला जो होता है, वो जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एज, जो पेशेंट की जो एज है अपॉन 4+4। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी पेशेंट है उसकी एज के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी की साइज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एज अपॉन 4+4। इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी की साइज है वो कैलकुलेट है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है कि जैसे इन्फेंट होता है अपना, जो नॉर्मली अगर साइज देखी जाए तो इन्फेंट अगर होता है लेस देन 1 ईयर का, अगर चिल्ड्रन है, बच्चा है, तो ठीक है ना, तो अपन क्या करें, लेस देन 4 mm की ट्रेकियोस्टोमी साइज यूज करते हैं, लेस देन 4 mm की। ठीक है, अगर चिल्ड्रन है तो अपन साइज यूज करेंगे 5 to 7 mm। कितनी? 5 to 7 mm की। ठीक है, और अगर अडल्ट है, अडल्ट के अंदर मोस्टली इसका यूज किया जाता है वो 8 to 9.5 mm, मतलब 8 से लेकर 9.5 mm तक साइज अपन ट्रेकियोस्टोमी की यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के अंदर मैंने आपको बताया कि जो अकॉर्डिंग टू एज, जो पेशेंट की जो एज होती है, एज के अकॉर्डिंग अपन किस प्रकार की ट्रेकियोस्टोमी की साइज है वो यूज करनी है। तो एक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है एज अपॉन 4+4। तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली जो इन्फेंट होता है उसके अंदर लेस देन 4 mm की साइज है वो यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है चिल्ड्रन, जिसके अंदर 5 to 7 mm की साइज है वो यूज की जाती है। ठीक है, और जो अडल्ट होते हैं, जो अडल्ट होता है उसके अंदर 8 to लेकर 9.5 mm तक साइज है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ साइज ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, मतलब जो कितने प्रकार की ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है, तो उसके बारे में अपन क्या करेंगे, एक एक करके बारे में अपन बताएंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब।
टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो सबसे जो पहला टाइप्स होता है वो फर्स्ट वन होता है सिंगल ल्यूमेन और डबल ल्यूमेन। सिंगल ल्यूमेन और डबल ल्यूमेन। तो ट्रेकियोस्टोमी का जो पार्ट होता है सिंगल ल्यूमेन और डबल ल्यूमेन। तो सिंगल ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, जो यूज किया जाता है ओनली आउटर कैन्युला को यूज करते हैं। जो आउटर कैन्युला होता है वो ही खाली यूज में होता है, तब वो क्या कहलाती है, सिंगल ल्यूमेन कहलाएगी। सिंगल ल्यूमेन कहलाएगी अगर आउटर ओनली आउटर कैन्युला का यूज होता है। यूज ऑफ ओनली आउटर कैन्युला, ओनली आउटर कैन्युला। ठीक है। और जो डबल ल्यूमेन होगी तो इस डबल ल्यूमेन के अंदर यूज ऑफ आउटर एंड इनर कैन्युला। तो इसके अंदर दोनों कैन्युला यूज होते हैं, आउटर एंड इनर कैन्युला। ठीक है। तो यहां पे दो प्रकार की मैंने आपको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बताई, एक तो सिंगल ल्यूमेन की होगी और दूसरी जो होगी वो डबल ल्यूमेन की होगी। तो सिंगल ल्यूमेन के अंदर जो होगी ट्रेकियोस्टोमी, उसके अंदर जो ओनली आउटर कैन्युला का यूज होता है, किसका, ओनली आउटर कैन्युला यूज होता है। ठीक है। और जो डबल ल्यूमेन होगी उसके अंदर आउटर कैन्युला और इनर कैन्युला, जो मैंने पार्ट बताए थे आपको ट्रेकियोस्टोमी के अंदर, उस दोनों का अगर यूज होता है तो वो डबल ल्यूमेन कहलाएगी। ठीक है। अब सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है कप्ड एंड अनकप्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। कप्ड और अनकप्ड। अब मैंने आपको जो आउटर कैन्युला बताया था उसके अंदर कप वाला बताया था। तो कप क्या होता है, इसका नॉर्मल प्रेशर मैंने बताया था 20 to 25 mm ऑफ Hg। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो होती है कप्ड वाली, जिसके अंदर कप लगा रहता है, वो मोस्टली अडल्ट के अंदर यूज होती है। किसके अंदर होती है, मोस्टली अडल्ट के अंदर यूज करते हैं। किसके अंदर यूज करते हैं, अडल्ट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है। अब जो कप लगा रहता है उसके फंक्शन क्या क्या रहते हैं। ठीक है। तो जो पहला जो फंक्शन होता है, पहला फंक्शन रहता है, जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी रहती है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट या फिर सिक्योर करने का काम करता है। वो कौन करता है, वो करता है कप्ड वाली, कप्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है। तो पहला जो फंक्शन होता है सिक्योर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, सिक्योर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन होगा, अब जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी है तो स्टोमा बना है, तो पास से क्या हो सकती है, एयर लीक भी हो सकती है। तो एयर को लीक होने से बचाने के लिए अपन क्या कर सकता है, कप है वो यूज में लिया जाता है। ठीक है। तो प्रिवेंट एयर लीक, तो ये दूसरा इसका फंक्शन रहेगा, प्रिवेंट एयर लीक, एयर लीकेज। तो एयर लीकेज हो रही है उसको भी प्रिवेंट करने का काम करेगा। ठीक है। और जो थर्ड वन होगा, अब जो थर्ड वन होता है, तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है बॉडी का, उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो मेंटेन टाइडल वॉल्यूम, मेंटेन टाइडल वॉल्यूम। तो ये थर्ड फंक्शन होता है, वो कब का किसका रहेगा, वो रहेगा मेंटेन टाइडल वॉल्यूम। तो कब अपने ट्रेकियोस्टोमी के बारे में बताया, तो मोस्टली किसके अंदर, अडल्ट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है। और इसका जो फंक्शन रहता है वो फंक्शन रहेगा सिक्योर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ट्यूब को सिक्योर करने का काम करेगा। ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है आसपास से जो एयर लीक हो रही है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करेगा। ठीक है। और जो थर्ड वन होता है, जो बॉडी के अंदर टाइडल वॉल्यूम होता है, उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है। तो ये क्या होती है, कप्ड ट्यूब होती है। ठीक है। और उसी प्रकार सेकेंड जो मैंने बताई, अनकप्ड ट्यूब, अनकप्ड ट्यूब। तो इसके अंदर क्या होता है, कप है वो एब्सेंट रहेगा, कप है वो एब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा, कप एब्सेंट रहेगा। और कप एब्सेंट रहेगा तो मोस्टली अगर इसके अंदर किसके अंदर यूज करते हैं, इन्फेंट और
चिल्ड्रन के अंदर यूज करते हैं, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। अनकप्ड वाली किसके अंदर यूज करते हैं? मोस्टली इन्फेंट और चिल्ड्रन यानी बच्चों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे दो प्रकार की मैंने बताई, कप्ड और अनकप्ड। कप्ड के अंदर मैंने बताया मोस्टली अडल्ट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन मैंने बताया, वो बताया सिक्योर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब और प्रिवेंट एयर लीकेज और मेंटेन टाइडल वॉल्यूम। और अनकप्ड जो ट्यूब होती है वो मोस्टली किसके अंदर यूज करते हैं? जिसके अंदर कप एब्सेंट रहता है, और मोस्टली ये इन्फेंट और या चिल्ड्रन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, अब थर्ड वन जो होती है वो होती है फिनेस्ट्रेटेड और नॉन फिनेस्ट्रेटेड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। जो इसका थर्ड वन जो पार्ट होता है या थर्ड प्रकार की जो होती है टाइप के देखा जाए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के अंदर, तो थर्ड वन जो टाइप होता है वो होता है फिनेस्ट्रेटेड कौन सा होगा? फिनेस्ट्रेटेड और नॉन फिनेस्ट्रेटेड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो दो प्रकार की, तीसरा के अंदर दो प्रकार की, फिनेस्ट्रेटेड और नॉन फिनेस्ट्रेटेड। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? टॉकिंग ट्रेकियोस्टोमी बोल सकते हैं, मतलब जिसके अंदर अपन बातचीत कर सकते हैं, टॉकिंग ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। टॉकिंग ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो यहां पे जो फिनेस्ट्रेटेड और नॉन फिनेस्ट्रेटेड होती है, इसके अंदर क्या होता है? मैंने दो पार्ट इसके अंदर बताए। ठीक है, तो फिनेस्ट्रेटेड के अंदर क्या होता है? फिनेस्ट्रेटेड होता है, फिनेस्ट्रेटेड के अंदर क्या होता है? जो ट्यूब होती है, ठीक है, जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो ट्यूब का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, ट्यूब का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वहां पे पहले से क्या होता है? प्री कट ओपनिंग बनाई जाती है। पोस्टीरियर सरफेस पर अपन क्या करते हैं? पोस्टीरियर सरफेस पर क्या बनती है? प्री कट ओपनिंग बनती है, पहले से ही ओपनिंग बनाई जाती है, प्री कट ओपनिंग क्रिएट, जिसके द्वारा अपन टॉकिंग कर सकते हैं। तो यहां पर जो फिनेस्ट्रेटेड ट्यूब होती है उसके अंदर जो क्या होता है? ट्यूब का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वहां पे क्या होता है? पहले से प्री कट ओपनिंग बनाई जाती है ताकि वो वॉइस जो टॉकिंग कर सके अच्छे से। ठीक है, और जो नॉन फिनेस्ट्रेटेड होता है, नॉन फिनेस्ट्रेटेड वाला जो पार्ट होगा, नॉन फिनेस्ट्रेटेड के अंदर क्या होती है? नो ओपनिंग प्रेजेंट, कोई ओपनिंग नहीं बनाई जाती है, प्री कट, नो ओपनिंग प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां पे तीसरे पार्ट के अंदर मैंने बताया फिनेस्ट्रेटेड और नॉन फिनेस्ट्रेटेड। नॉन फिनेस्ट्रेटेड के अंदर क्या होता है? जो ट्यूब होती है, ट्यूब का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वहां पर प्री कट ओपनिंग बनाई जाती है, पहले से प्री कट ओपनिंग क्रिएट की जाती है ताकि टॉकिंग कर सके। ठीक है, और नॉन फिनेस्ट्रेटेड के अंदर क्या होगा? कोई भी ओपनिंग नहीं बनाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो तीसरा मैंने बताया फिनेस्ट्रेटेड और नॉन फिनेस्ट्रेटेड के टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब बात होती है, अपन यहां कंप्लीट कर लिया टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के अंदर मैंने आपको तीन पार्ट बताए, कौन कौन से? सबसे पहला जो मैंने पार्ट बताया वो बताया आपको मैंने सिंगल ल्यूमेन और डबल ल्यूमेन ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, और सेकंड मैंने बताया आपको, वो बताया मैंने आपको कप्ड और अनकप्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, और थर्ड वन मैंने आपको बताया फिनेस्ट्रेटेड और नॉन फिनेस्ट्रेटेड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, अब बात ये होती है कि जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट क्या 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 होते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से? सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्जन करते हैं ड्यूरिंग
ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्जन करते हैं तब पोजीशन कौन सी देते हैं? तो पोजीशन है वो रोज पोजीशन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रोज पोजीशन, या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। तो मतलब जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाते हैं तो ड्यूरिंग उस समय पेशेंट की कौन सी पोजीशन लेते हैं? तो पोजीशन का नाम है रोज पोजीशन या फिर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। तो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक मतलब आराम से क्या अगर ट्रेकिया विजुअलाइज हो जाए और स्टोमा वो क्रिएट किए जाए तो वो रोज पोजीशन या फिर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक के द्वारा पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। अब सेकंड वन जो होता है वो होता है अब जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगा दिए तो उसका कंफर्मेशन कैसे चेक करते हैं? तो प्लेसमेंट कैसे चेक कर देंगे कि भाई सही लगी है या गलत लगी है? तो प्लेसमेंट ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, तो यहां पे दो मेथड होते हैं प्लेसमेंट के चेक करने के, असेस प्लेसमेंट, असेस प्लेसमेंट। तो यहां पे दो मेथड होते हैं। तो दो मेथड कौन कौन से? दो मेथड कौन कौन से होते हैं? एक तो एक्सरे के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? कंफर्म कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा कंफर्मेटरी मेथड होता है, कंफर्मेटरी मेथड, कंफर्मेटरी मेथड होता है। ठीक है। और दूसरा अपन क्या कर सकते हैं? आस्कल्टेशन कर सकते हैं, आस्कल्टेशन बाय यूज ऑफ स्टेथोस्कोप। इसके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उस साउंड को बोलते हैं वूज साउंड। क्या बोलेंगे? वूज साउंड। वूज साउंड। ठीक है। तो यहां पर जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है उसका अपन प्लेसमेंट कैसे, सही तरीके से लगी या नहीं, उसका अगर प्लेसमेंट करना है तो दो मेथड यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? बाय एक्सरे के द्वारा। एक्सरे के द्वारा कंफर्मेटरी मेथड होता है जिसके द्वारा बाय कंफर्म हो जाता है कि भाई सही तरीके से लगी है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आस्कल्टेशन। आस्कल्टेशन के अंदर अपन स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। अगर स्टेथोस्कोप की सहायता से अगर साउंड सुनते हैं तो वूज साउंड है वो प्रोड्यूस होगा। अगर वूज साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो उसका प्लेसमेंट है वो ट्रेकियोस्टोमी का वो सही होगा। ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्टली के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसके द्वारा अपन कर सकते हैं। ठीक है। और इसका एक लोकेशन होता है, जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगा चाहते हैं वो अबव द 1 to 2 सेंटीमीटर कैरिना, जो कैरिना वाला पार्ट होता है उससे एक से दो सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं। जो ट्रेकियोस्टोमी क्रिएट की जाती है वो अबव द लेवल ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ कैरिना। ठीक है। तो कैरिना के 1 से 2 सेंटीमीटर पार्ट के ऊपर ये क्रिएट की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। तो पोजीशन के बारे में बताया, तो पोजीशन कौन सी पोजीशन देते हैं? रोज पोजीशन या फिर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक करेंगे। ठीक है। और अगर प्लेसमेंट देखना है उस मरीज का तो भाई सही तरीके से ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी है नहीं लगी, तो भाई एक्सरे के द्वारा कंफर्मेटरी मेथड है, और या फिर अस्कल्टेशन या फिर स्टेथोस्कोप का उपयोग करके अपन कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। और इसका प्लेसमेंट देखा जाए तो अगर अबव 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ कैरिना, ठीक है, कैरिना के 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर इसका प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है। अब बात ये होती है, ठीक है, अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अब जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाई है तो मैंने आपको बताया था कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर कोई भी उपकरण होते हैं उसके कई क्या होते हैं, कई बेनिफिट भी होते हैं और कई लॉस भी होते हैं। ठीक है। तो यहां पर अपन बेनिफिट के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। अब बात ये होती है कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो यहां पे 3 तरह के कॉम्प्लिकेशन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है।
ठीक है, तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला जो पार्ट होता है वो ड्यूरिंग प्रोसीजर या इंसर्जन, और सेकंड पार्ट होता है इमीडिएट। इमीडिएट जिसका ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 24 to 48 आवर्स, और थर्ड वन होता है डिलेड एंड लेट। लेट जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला ड्यूरिंग प्रोसीजर या ड्यूरिंग इंसर्जन करते हैं तब, और सेकंड जो इमीडिएट 24 to 48 आवर के बाद में, ठीक है, और डिले, ठीक है। अब जो ड्यूरिंग प्रोसीजर होता है उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो अपने को देखने को मिलेगा न्यूमोथोरेक्स। क्या हो सकता है? न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो होती है, जो लैरिंगल नर्व होती है, उसके अंदर क्या हो सकता है? इंजुरी देखने को मिल सकती है। लैरिंगल नर्व इंजुरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहां पे 2 कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से ड्यूरिंग इंसर्जन या फिर ड्यूरिंग प्रोसीजर के अंदर देखने को मिल सकता है। एक तो न्यूमोथोरेक्स, वहां पर एयर लंग्स के अंदर बन सकती है, ठीक है। और या फिर जो लैरिंगल नर्व होती है, तो वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब क्या कर सकती है? लैरिंगल नर्व को भी क्या कर सकती है? इंजुरी प्रदान कर सकती है। इंजुरी मतलब इंजुरी भी कर सकती है, ठीक है। तो ये जो ड्यूरिंग प्रोसीजर है वो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो इमीडिएट मतलब ट्यूब लगने के 24 से 48 घंटे के अंदर देखते हैं तब क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे? तब पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अपने को इंफेक्शन देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है? इंफेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और दूसरा ट्यूब का डिस्क्लोजमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब ट्यूब है वो इधर उधर हो सकती है, मूवमेंट भी हो सकता है, ट्यूब डिस्क्लोजमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इमीडिएट यानी 24 to 48 आवर्स के अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात होती है डिलेड यानी जो लेट कॉम्प्लिकेशन होता है उसके अंदर अपने को ट्रेकियोमेलेशिया देखने को मिल सकता है। ट्रेकियोमेलेशिया, ट्रेकियोमेलेशिया क्या होगा? जो ट्रेकिया की जो वॉल होती है वो कमजोर हो जाती है। अगर कमजोर हो जाएगी तो क्या होगा? एयर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेकियोमेलेशिया देखने को मिल सकता है। और दूसरा टीईएफ, ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला भी बन सकता है। दोनों के बीच में, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में क्या है? एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो सकती है, ठीक है। और ट्रेकिया का स्टीनोसिस भी हो सकता है। ट्रेकियल स्टीनोसिस भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पे डिलेड के अंदर 3 कॉम्प्लिकेशन हुए। ट्रेकियोमेलेशिया यानी कि जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया की वॉल है वो वीक हो जाएगी, ठीक है। और ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड है जो ट्रेकियल स्टीनोसिस, मतलब जो ट्रेकिया है वो नैरोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन मैंने कौन कौन से मैंने आपको बताया। ड्यूरिंग प्रोसीजर है तो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है या लैरिंगल नर्व इंजुरी हो सकती है। और इमीडिएट हो रहा है 24 इमीडिएट का मतलब जो प्रोसीजर होने के बाद ट्यूब लगने के 24 to 48 आवर के अंदर हो रहा है, तो उसके अंदर अपने को इंफेक्शन भी देखने को मिल सकती है और डिसलॉजमेंट देखने को मिल सकता है, ट्यूब के अंदर मूवमेंट वगैरह, ठीक है। और डिलेड के अंदर आपको क्या मिलेगा? ट्रेकियोमेलेशिया है, ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला है और ट्रेकियल स्टीनोसिस है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियल ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये होती है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी वो नर्सिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाते हैं तो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो यहां पे अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी है किसी पेशेंट को, तो उसके अंदर नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपन क्या करेंगे, एक एक करके अपन बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी, ठीक है, वो क्या होता है? सबसे पहला जो फंक्शन होता है नर्स का वो रहेगा असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस।
रेस्पिरेटरी स्टेटस। तो एवरी क्या करेंगे, एवरी 4 आवरली, एवरी 4 आवरली अपन क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे या असेस करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि रेस्पिरेटरी स्टेटस को चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी स्टेटस सही नहीं होगा तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी असेस अगर चेक करेंगे, जैसे मान लो कि रेस्पिरेटरी असेस के अंदर अपन कोई पेशेंट के अंदर सीक्रेशन देखने को मिलता है, तो ढेर सारा सीक्रेशन देखने को मिलता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। तो सेकेंड अपन क्या कर सकते हैं, बाई सक्शनिंग कर सकते हैं पेशेंट की, अपन क्या करेंगे, सक्शनिंग एज नीड, सक्शनिंग अकॉर्डिंग टू नीड। तो नीड के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, पेशेंट को सक्शनिंग है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, रेस्पिरेटरी पैटर्न अगर सही नहीं हो रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ह्यूमिडिफाइड O2 थेरेपी, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो पेशेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, थेरेपी है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, असेस वाइटल साइन। अब बॉडी के अंदर जो भी वाइटल साइन है उसको भी क्या करता है, अपने को मॉनिटर करना चाहिए, असेस वाइटल साइन। ठीक है, अब नर्स की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, जो स्टोमा लगा होता है तो स्टोमा को हर समय अपने को क्या करता है, ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, तो असेस स्टोमा, तो कई बार क्या होता है, स्टोमा का कलरेशन डिस्कलरेशन हो जाता है, तो असेस स्टोमा, हमेशा स्टोमा को क्या करता है, ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, ताकि उसके बारे में कोई प्रकार की एब्नॉर्मलिटी नहीं है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है, स्टोमा को क्या करती है, असेस करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी होती है उसको अपन क्या करते हैं, उसके केयर प्रोवाइड करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी केयर। तो ट्रेकियोस्टोमी केयर के अंदर अपन उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रेसिंग करते हैं एवरी 8 आवरली, उसको अपन क्या करते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं या फिर उसकी केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट जो होता है, जो मैंने बताया उसके अंदर कप लगा रहता है, जो मैंने आपको बताया था ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के अंदर कप लगा रहता है, तो उस कप को क्या करते हैं, कप के प्रेशर को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कप प्रेशर मॉनिटर। तो कप के प्रेशर को भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। तो नर्स की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो क्या करती है, जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसके अंदर जो कप लगा रहता है उसके प्रेशर को मॉनिटर करती रहती है, क्योंकि मैंने आपको नॉर्मल जो कप का प्रेशर बताया वो 20 to 25 mm ऑफ Hg बताया मैंने। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो नर्स की क्या होती है, डिफरेंट प्रकार की क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके अलावा इसके अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, ये जो ट्रेकियोस्टोमी वाले जो पेशेंट अपने को देखने मिलते हैं उसके अंदर अपन पोजीशन कौन सी देंगे, तो इसके अंदर जो हेड एलिवेटेड रहेगा, जो मरीज का जो हेड है वो एलिवेटेड रहेगा, कितना रहेगा, 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल पर उसको अपन क्या कर सकते हैं, एलिवेट रख सकते हैं, ताकि सांस में दिक्कत ना हो जाए मरीज को। ठीक है, तो ये क्या होती है, नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिफरेंट प्रकार की। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर सबसे पहले मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसको क्या करते हैं, असेस करेंगे। ठीक है, और सक्शनिंग करेंगे, क्योंकि बार बार सीक्रेशन आएंगे तो ट्रेकियोस्टोमी की सक्शनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उसको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा साथ ही साथ क्या करेंगे, अदर वाइटल साइन को अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो स्टोमा लगा हुआ है, स्टोमा को क्या करते हैं, बार बार उसको अपने क्या करेंगे, चेक करते रहेंगे, उसका डिस्कलर तो नहीं हुआ है, या फिर किसी प्रकार की स्वेलिंग प्रेजेंट तो नहीं है, या फिर ट्यूब डिस्क्लोजमेंट तो नहीं हुआ है, वो अपन क्या करेंगे, अपन चेक करते रहेंगे। ठीक है, और ट्रेकियोस्टोमी केयर प्रोवाइड करेंगे, मतलब या तो उसकी ड्रेसिंग करते रहेंगे एवरी 8 आवरली, मतलब उसको बार बार ऑब्जर्व करते रहना जरूरी होता है। ठीक है, और कप के प्रेशर को भी क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, नॉर्मल जो प्रेशर मैंने आपको बताया वो 20 to 25 mm ऑफ Hg बताया मैंने। ठीक है, और पोजीशन है वो हेड एंड एलिवेट रखेंगे, 30 डिग्री एलिवेटेड रखेंगे। ठीक है, तो ये जिसके बारे में अध्ययन किया अपन ने किया वो पढ़ा आज ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर के बारे में। तो मैंने आपको ट्रेकियोस्टोमी के अंदर 3 पार्ट बताए, कौन कौन से 3 पार्ट बताए मैंने आपको,
सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है आउटर कैन्यूला, दूसरा जो पार्ट होता है इनर कैन्यूला, और तीसरा जो पार्ट होता है ऑब्चुरेटर। ठीक है, और टाइप्स मैंने आपको 3 प्रकार के टाइप्स बताए मैंने, कौन कौन से। सबसे पहला जो पार्ट होता है सिंगल ल्यूमेन, सॉरी टाइप्स होता है वो सिंगल ल्यूमेन और डबल ल्यूमेन। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया कप्ड और अनकप्ड। ठीक है, और थर्ड बात बताया है फिनेस्ट्रेटेड और नॉन फिनेस्ट्रेटेड। ठीक है, तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।